नमस्कार दोस्तों। हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा तेलुगु भाषा में दिए गए वाक क्षेत्र प्रसंग का हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। वाक क्षेत्र के 3 भाग हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक इसके साथ साझा कर दिया जाएगा। आप उन्हें जरूर देखिए, तभी पूरा ये प्रसंग समझ में आएगा। आज हम वाक क्षेत्र भाग 4 करने जा रहे हैं। वाक क्षेत्र की ये आखिरी कड़ी है। इसमें ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने वाक क्षेत्र के बारे में और विस्तार से हमें समझाया है कि हमें जो भी काम करना है वो अपने वाक क्षेत्र पर करना है। चेष्टा क्षेत्र में और भावना क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कि आगे पत्री जी ने वाक क्षेत्र में हमें क्या समझाया है। इस दुनिया में जो भी है, अपनी चेष्टा को इंपॉर्टेंस नहीं देना, किसी की भी चेष्टा को इंपॉर्टेंस नहीं देना। पहली कक्षा वाला पहली कक्षा का काम करता है, दूसरी कक्षा वाला दूसरी कक्षा का काम करता है। हमें जज नहीं करना है। ऊपर की दुनिया में, यहाँ धरती पर किए काम की कोई बात नहीं करेगा। आपने धरती पर रेप किया या मर्डर किया, ऊपर इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चेष्टा क्षेत्र में, उच्च लोकों में ना तो तारीफ करेंगे ना बात करेंगे। आप अपनी यात्रा में कहां तक पहुंचे हो ये पूछेंगे। स्वामी जी, मैं नीचे जाके भूल गया, अब दोबारा जाके करके आऊंगा। ऊपर कोई जजमेंट नहीं करेगा। పై లోకాల్లో ఈ లోకాల్లో ఉన్నట్టు కోర్టులు, క్రిమినల్ కేసులు, జడ్జిమెంట్లు, తీర్పులు, కారాగారాలు, శిక్షలు ఎక్కడా లేవు. శిక్షణ ఉంది, శిక్ష లేదు. పైన నరకాలు లేవు, కారాగారాలు లేవు, విద్యా కేంద్రాలు ఉన్నాయి, క్రీడాక్షేత్రాలు ఉన్నాయి, ఆటల పాటల లోకాలు ఉన్నాయి. मुझसे गलती हो गई स्वामी जी, मैं अब दोबारा जाकर ठीक करूंगा। उच्च लोकों में कोर्ट केस, जेल, सजा, जजमेंट, नर्क, कारागार नहीं है, केवल शिक्षणा है। हमें ये समझना है, इस बार नहीं किया तो जाओ दोबारा जाकर सीखो। यहाँ जो भी काम किया है उसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। ऊपर विद्या केंद्र है, खेलने का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, गाने का केंद्र है। पनिशमेंट और जजमेंट नहीं है, अनुभव है। तेल में जलाएंगे, मारेंगे, ऐसी अज्ञान की बातें हैं। ऐसी सोच से स्वयं ही सृजन कर रहे हैं और ऐसी कल्पना करके खुद ही उसमें मर जाता है, उसमें फंस जाता है। अपनी भावना की वजह से, अपने भावना क्षेत्र की वजह से वह स्वयं ही सृजन करके फंस रहा है। यहाँ जो भी कुछ अच्छा बुरा किया, वहां उच्च लोकों में कोई मूल्यांकन नहीं करेगा और तारीफ भी नहीं करेगा। अपनी एनर्जी के हिसाब से वहां तक जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा। चेष्टा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ये एस्ट्रल वर्ल्ड का है, ये भौतिक जगत का नहीं है। భావనా ప్రపంచంలోంచి బయలుదేరిన యాస్ట్రల్ शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बहुत सताया। 99 बार श्री कृष्ण ने माफ कर दिया, कुछ नहीं बोला, लेकिन 100वीं बार माफ नहीं किया, छोड़ा नहीं। 99 मौके देने के बाद 1 सेकंड भी मौका नहीं दिया। वो 99 बार में कुछ नहीं सीखा। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। स्वधर्म में अपने गुण के हिसाब से ही कोई काम करेगा। जैसा जिसका गुण है वह वैसा ही काम करता है। अपने स्वधर्म में, चेष्टा क्षेत्र में अंतर गुण प्रपंच का हर कोई बंदी है। చేష్టా ప్రపంచం అనేది అంతర్గుణ ప్రపంచం యొక్క బంది. భగవద్గీతలో అంటాడు కృష్ణుడు, తమో రజో సాత్విక గుణాలు ప్రకృతి సహజం. నీ రజోగుణం నువ్వు కాదు, నీ తమో గుణం నువ్వు కాదు, నీ సాత్విక గుణము కాదు. నువ్వు గుణరహితుడివి, నువ్వు వాటికి సాక్షిభూతుడివిగా, సాక్షి మాత్రుడివిగా. అదే నీ వస్తుత నీ యొక్క ప్రకృతి. మిగతా ప్రకృతిలా भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण की प्रवृत्ति सहज है। तमोगुण को छोड़कर, रजोगुण को छोड़कर, सात्विक गुण को छोड़कर निर्गुण स्थिति में रहना है, आत्म स्थिति में रहना है। आप साक्षी भाव में रहो। आप अपने गुण के हिसाब से ही चल रहे हो और साधना करने से ही धीरे धीरे गुण बदलेगा। धीरे धीरे ध्यान करते करते शरीर में बदलाव आएगा। భావనా క్షేత్రము, రెండవ క్షేత్రము వాక్ క్షేత్రము, మూడవ క్షేత్రము
చేష్టాక్షేత్రం. నిజమైన క్రియాశీలక మనం ఎవరయ్యా అంటే మన వాక్క్షేత్రము. वाक क्षेत्र क्रियाशील है, भावना क्षेत्र में स्वतंत्रता है, चेष्टा क्षेत्र में सब गुण के हिसाब से काम चल रहा है। इसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा। जल्दी जल्दी से बदलाव कहाँ आएगा? जल्दी से बदलाव वाक क्षेत्र में आएगा। यहाँ बदलाव करना है। वाणी बहुत बड़ी बात है, यहाँ बदलाव कर सकते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र। भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र में वाक क्षेत्र ही इंपॉर्टेंट है, यही काम कर सकते हैं। భావనా క్షేత్రము, రెండవ క్షేత్రము వాక్క్షేత్రము, మూడవ క్షేత్రము చేష్టాక్షేత్రం. ఈ చేష్టాక్షేత్రంలో కూడాను కృష్ణుడు అర్జున్తో ఏం చెప్పాడంటే యథేచ్ఛసి తథాకురు అన్నాడు. पूरी भगवत गीता बताने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यथा इच्छसी तथा कुरु। అప్పో దీపో భవ యథేచ్ఛసి తథాకురు. చూసి अपो दीपो भवा, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो करना है, जैसी आपकी चेष्टा है वैसा ही करो। అంటే ఈ కురు అంటే కురుక్షేత్రం కర్మ చేష్ట. నీ చేష్టల్లో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెయ్యి. గాంధీవం వదిలిపెట్టేసి ఇంటికెళ్ళి భిక్షాటం చేసుకుంటావా? యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్. నీ ఇష్టం అది. లేదు గాంధీవం తీసుకుని అందరిని సంహరిస్తావా? అది కరెక్టే. कुरु अर्थात चेष्टा। यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। धनुष छोड़कर जाना है, भिक्षाटन करना है, वो भी ठीक है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन अपने अंतर्गुण से काम करेगा। ऊपर से वाणी बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर अपने अंतर्गुण के हिसाब से कार्य करेगा। अंदर के गुण को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ध्यान करके योगी बनो, तभी बदलाव आएगा। तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, गुण के हिसाब से अपने इष्ट से काम करो। मेरे हिसाब से, मेरी बात से काम करना भी चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि योगी बनने से ही अंतर्गुण में बदलाव आएगा। हम सबको ध्यान सिखाएंगे तो धीरे धीरे उनके गुण में बदलाव आएगा और वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र यानी चेष्टा क्षेत्र में जो आपकी इच्छा है वही करो। कंडीव छोड़कर भिक्षाटन करना है, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। चेष्टा प्रपंच में तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही करो। నా ఆలోచన ప్రకారం, నా వాక్కు ప్రకారం, నా బుద్ధి ప్రకారం నువ్వు జీవించవద్దు. నీ బుద్ధి ప్రకారం నువ్వు జీవించు. मेरी बुद्धि से, मेरे विवरण से, मेरी आलोचना के हिसाब से, मेरे कहने के हिसाब से आप निर्णय नहीं लेना। आपकी जो इच्छा है वही करो। सबको मारने से आपका कोई मतलब नहीं है। भागना है तो भाग जाओ। मुझे आपका गुण पता है। जो भी करोगे उच्च लोकों में कोई नहीं पूछेगा। दोनों ही ठीक है, मारो या ना मारो, युद्ध करो या ना करो। ఓ అర్జున, నువ్వు నేను ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాం. నాకు నీ జన్మలు నా జన్మలు అన్నీ తెలుసు. నీకు ఏమీ తెలియదు. అందుకోసం నువ్వు ఏడుస్తున్నావు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने और मैंने अनेक जन्म लिए हैं। मैं अपने सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ। मुझे अपने जन्मों का भी और तुम्हारे जन्मों के बारे में भी पता है। तुम अपने क्षत्रिय गुण संपन्न होने के कारण सबको मार दोगे। तुम्हें पता नहीं है इसलिए रो रहे हो। चुप रहो। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मुझे मत बताओ। श्री कृष्ण ने पहले ही अध्याय में अर्जुन के वाक क्षेत्र को ठीक किया है, चेष्टा क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं किया। अपने गुण के हिसाब से काम करो। चेष्टा क्षेत्र को महत्व नहीं दिया, वाक क्षेत्र को महत्व दिया। गुण के हिसाब से ही काम होता है, तभी आनंद मिलता है। मेरे हिसाब से काम करोगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। कारण ये है कि आपका गुण वैसा है। मेरी बातों को सुनकर करोगे तो आप दुखी हो जाओगे। इस कुरुक्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करो। यथा इच्छसी तथा कुरु। रेप करना है, रेप करो। हत्या करनी है, हत्या करो। जो करोगे उसका फल भोगोगे। पुलिस पकड़कर ले जाएगी। जो करना है करो। कॉमन मैन के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए समझा रहे हैं कि जो करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। पुलिस अपना काम करेगी। कार्य क्षेत्र में सब परतंत्र हैं।
जो करना चाहते हैं अंदर का गुण वह करने नहीं देता। हम अच्छा करना चाहते हैं फिर भी गलतियां होती हैं। कुरुक्षेत्र को कार्य क्षेत्र भी कहते हैं। आपको जो करना है उसका फल भी आपको ही भोगना पड़ता है। पुलिस क्या करेगी? वह अपनी ड्यूटी करेगी और आपको पकड़कर जेल में डाल देगी। ఈ యథేచ్ఛ తథాకురు అన్నది वह अपना काम करेंगे। కార్యక్షేత్రంలోనూ గాని అటు కారణక్షేత్రంలో గాని ఎక్కడా కూడాను, ముఖ్యంగా కార్యక్షేత్రంలో మనం సర్వ పరతంత్రులం. అంటే మన కార్యాలన్నీ మన గుణాలకు అధీనంగానే ఉంటాయి. कुरुक्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, कार्य कारण क्षेत्र में हम सब परतंत्र हैं। हम जो करना चाहते हैं अंदर का गुण में करने नहीं देता। अंतर्वाणी बताती है कि ये गलत है। हम सोचते हैं अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर का गुण फिर वह करने नहीं देता। फिर वही गलती दोहराते हैं और उन्हें भोगने में जिंदगी बीत जाती है। ध्यान करने से ही अंदर बदलाव होता है। धीरे धीरे आपके कार्य बदलते हैं। आपके कार्य आपके गुणों के अधीन है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। 25 साल पहले मैं महीने में 25 दिन टूर पर रहता था। मार्केटिंग का काम करता था, ड्यूटी में रहता था। 6 जिलों का मार्केटिंग का काम संभालता था। एक जिले में 4 दिन रहता था। 25 सालों तक 25 दिन बाहर रहता था। घर में रहने का समय बहुत ही कम है। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स बोलते थे आज हम किसी वेश्यालय जाएंगे। ठीक है कहकर मैं उनके साथ चला गया। वहां जाने के बाद मेरे अंदर से आया कि यहाँ नहीं रहना है, ऐसा काम नहीं करना है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मैं वहां से भाग आया, वापस आ गया। मेरे अंदर से आवाज आ रही है। मेरा अंदर का गुण मुझे ये करने नहीं दिया, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। मेरे कार्य मेरे गुण के हिसाब से हैं। अच्छा गुण आपको गलत काम करने ही नहीं देगा। ये प्रकृति सहज है। कार्य क्षेत्र में मनुष्य अपने गुणों का बंदी है। कृष्ण के कार्यक्रम उनकी आत्म स्थिति का दर्पण है। कंस के कार्यक्रम उसकी आत्मा की दशा के अनुसार हैं। श्री कृष्ण और कंस और साधारण आदमी अपने हिसाब से काम करते हैं। श्री कृष्ण आत्मस्थिति से काम किया है। सबके कार्यक्रम उनके गुणों के अधीन हैं। चेष्टा क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चेष्टा क्षेत्र को इंपॉर्टेंस नहीं देना। जो करेगा वह भरेगा। हमें क्यों नाराज होना है? కృష్ణుడి కార్యకలాపాలు కృష్ణుడి యొక్క ఆత్మ పరిణతికి అద్దం పడతాయి. కంసుడి యొక్క కార్యకలాపాలు ఆత్మ యొక్క కంసుడి యొక్క ఆత్మ పరిణతి దశకి అద్దం పడతాయి. వాడు బేబీ సోల్, చిన్న ఆత్మ, పిల్ల ఆత్మ. మరి చిన్న పిల్ల ఆత్మ మహావృక్షమైన కృష్ణుడి ఆత్మతో సరిపోయిన కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి? कंस छोटा बच्चा है, बाल आत्मा, बेबी सोल है। श्री कृष्ण महान वृक्ष जैसे महान आत्मा है। दोनों के कार्यकलाप अलग अलग हैं। कंस गड़बड़ करता रहता है, कृष्ण छोड़ते रहते हैं, पर आखिर में उसका अंत कर देते हैं। कंस श्री कृष्ण के हाथों मारा गया तो क्या उसको स्वर्ग प्राप्ति है? सभी को स्वर्ग प्राप्ति है, नरक प्राप्ति किसी को भी नहीं है। अपनी चेष्टा के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से हर आत्मा आगे बढ़ रही है। सबको स्वर्ग प्राप्ति ही है, नरक प्राप्ति किसी को नहीं है। कंस अपने गुण के हिसाब से काम किया है। सभी लोग अपने अपने गुण के हिसाब से काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुण के हिसाब से काम करके आगे जाएंगे, सभी स्वर्ग जाएंगे। आध्यात्मिकता में किसी को नरक प्राप्ति नहीं है। सब अपना अपना काम करके आगे बढ़ेंगे। चेष्टाओं से स्वर्ग नहीं मिलता। इट वॉज नॉट पॉसिबल, आई कुड नॉट। मैं गया था लेकिन मुझसे नहीं हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे पता है आप मारोगे, पर अभी बता रहे हो मैं पाप नहीं करूंगा। आप अपने अंतर गुण के अनुसार मारोगे, वह भी ठीक है। आपकी जो इच्छा है वही करो। मुझे पता है आपका गुण क्या है, आप वही काम करोगे। अभी आप वाक क्षेत्र से बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो कि मैं पाप नहीं करूंगा। युद्ध करो, जो अंदर है वही बात करो। तुम्हारा गुण क्षत्रिय का है, तुम मारोगे। दुर्योधन तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो तुम धनुष उठाकर सबका विध्वंस कर दोगे। ऊपर से मीठी मीठी ज्ञान की बातें बोल रहे हो। गुण परिवर्तन धीरे धीरे होता है। सीखने में 99 बार गलतियां होती हैं, इसलिए
अंदर का गुण परिवर्तन करने के लिए ध्यान करना है। लोग ऐसा बताते हैं कि उच्च लोकों में जाकर कारागार में डालेंगे, मारेंगे, जला देंगे। ऐसा नहीं है। अपनी भावनाओं और चेष्टाओं के कारण ऐसा सोच सोचकर मुसीबत में फंस रहे हैं। सृष्टि में किसी जगह दुख का प्रपंच नहीं है। अपनी सोच के कारण स्वयं सृजन कर रहे हैं। सोच के हिसाब से सब चल रहा है। हमें ऐसा समझना है। आपकी चेष्टा ही आपके दुख का कारण है। काम के हिसाब से किसी को बोलने का कोई मतलब नहीं है। अपने गुण के हिसाब से काम हो रहा है, इसलिए नो जजमेंट। आलोचना प्रपंच में सब स्वतंत्र हैं। चेष्टा प्रपंच में सब परतंत्र हैं, लेकिन वाक क्षेत्र में ना स्वतंत्र हैं ना परतंत्र हैं। భావనా ప్రపంచంలో మన సర్వ స్వతంత్రులం, కార్యరూప ప్రపంచంలో మన సర్వ పరతంత్రులం. బట్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ, ఇట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్. कार्य क्षेत्र में सब परतंत्र हैं। मैं गया था पर मुझसे ये नहीं हुआ। आई कुड नॉट, इट वॉज नॉट पॉसिबल। एक और उदाहरण देता हूं। मोहम्मद के समय आस्तिक और नास्तिक में युद्ध चल रहा था। मोहम्मद निर्गुण के उपासक हैं। युद्ध के समय मोहम्मद गिर गए और नास्तिक ने उनकी गर्दन पर तलवार रखी और पूछा, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? कौन तुम्हारी मदद करेगा, बताओ? मोहम्मद ने प्रशांत मन से कहा, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। इतनी मुसीबत में ऐसे कैसे बोल रहा है? उसी समय दुश्मन के हाथ में कंपन होता है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। मोहम्मद उसके गले पर तलवार रखकर पूछते हैं, मुझे तो अल्लाह ने बचाया है, अब तुम्हें कौन बचाएगा, बताओ? मोहम्मद के मुख से ऐसी वाणी निकली कि शत्रु कांप गया। उसने समर्पण कर दिया। नास्तिक को भय है। भय उसका स्वभाव है। भय तमोगुण का लक्षण है। मोहम्मद निर्भय है, निर्गुण स्थिति में है। मोहम्मद ने उसे क्षमा करके छोड़ दिया। इतने कष्ट में भी शांति से, विश्वास से ऐसी वाणी कैसे निकली है? उनके शब्दों की कंपन की वजह से दुश्मन घबरा गया। वाक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। वाणी की वजह से शत्रु घबरा गया और नीचे गिर गया। अपने शब्दों की तरंगें दूसरों को प्रभावित करती हैं। कार्यकलाप गुणों के हिसाब से होते हैं। कार्य प्रपंच में कोई दूषणा भूषणा नहीं है। वाक प्रपंच में भूषणा, वाक प्रपंच में दूषणा भूषणा है। दूषणा यानी किसी को दोष नहीं दे सकते। भूषणा यानी किसी काम की तारीफ नहीं करना। ये दोनों नहीं है। दूसरे क्षेत्र में मध्य में दूषणा भूषणा है। మొదటి భావనా ప్రపంచంలో మన సర్వ స్వతంత్రులము, మరి కార్య ప్రపంచంలో చేష్ట మన సర్వ పరతంత్రము. ఎవరికి పరతంత్రము? మన గుణాలకే మనం బంధిలం. ఈ గుణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అనేక జన్మ కర్మల సముచ్చయమే, వాసనల సముదాయమే మన గుణం. भावना क्षेत्र में सब स्वतंत्र हैं। चेष्टा क्षेत्र में सब प्रतंत्र हैं, लेकिन वाक क्षेत्र में ना स्वतंत्र हैं ना परतंत्र हैं। जैसे जैसे गुण होते हैं वैसा ही मनुष्य कार्य करता है। इसमें कोई दूषणा भूषणा नहीं है। इसमें गलती होने पर ना दोष देने का है ना अच्छे काम की तारीफ करने का है। भावना प्रपंच में हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई दूषणा नहीं है। चेष्टा क्षेत्र को भी ठीक नहीं कर सकते। इसमें भी कोई दूषणा नहीं है। ये गुण धीरे धीरे ध्यान करने से बदलेगा। कहाँ ठीक करना है? ठीक करने का क्षेत्र है वाक क्षेत्र। इसी को ठीक करने का हमारे पास अवसर है। चेष्टा क्षेत्र में और भावना क्षेत्र में दूषणा भूषणा नहीं है। ठीक करने का, समझाने का वाक क्षेत्र है। ऊपर भावना क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते, नीचे चेष्टा क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर सकते, मध्य में, बीच में वाक क्षेत्र को ही ठीक कर सकते हैं। चेष्टा क्षेत्र में हम अपने गुणों के बंदी हैं। మొదటి భావనా ప్రపంచంలో మన సర్వ స్వతంత్రులము, మరి కార్య ప్రపంచంలో చేష్ట మన సర్వ పరతంత్రము. ఎవరికి పరతంత్రము? మన గుణాలకే మనం బంధిలం. ఈ గుణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అనేక జన్మ కర్మల సముచ్చయమే, వాసనల సముదాయమే మన గుణం. हमारे अंदर अनेक अनेक जन्मों का गुण संस्कार इकट्ठा है। हम कुछ करना चाहते हैं तो हो नहीं रहा है, कुछ और हो जाता है, क्योंकि हम अपने गुण में परतंत्र हैं।
अनेक जन्मों के कर्मों की वासना का फल वह गुण है। कई जन्मों के कर्मों के संचित समुदाय हैं। जैसे कुछ खाया तो हाथों में कुछ समय तक उसकी स्मेल रहती है, ऐसे ही जन्मों के संस्कार हमारे साथ संचित रूप में रहते हैं और वैसे ही हमारे गुण होते हैं। गुण धीरे धीरे बदलेगा, धीरे धीरे ही बदलाव आएगा। बदलाव जरूर आएगा, जल्दी से नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में जल्दी से ठीक नहीं होता, धीरे धीरे होगा। सबसे ज्यादा ठीक करने का मौका वाक क्षेत्र में है। दूसरे क्षेत्र में ही बदलाव कर सकते हैं, पहले और तीसरे में नहीं कर सकते। वाक से ही आपका और सबका नुकसान होता है। जीसस ने चेष्टा क्षेत्र को ठीक करने का प्रस्ताव नहीं किया, वाक क्षेत्र को ठीक करने का प्रस्ताव किया। बातों को ठीक करना है, अपनी बातों को ठीक करने का ही योग ज्ञान योग है। वाक क्षेत्र को शुद्ध करने का विज्ञान ही ज्ञान है। ये मेन टीचिंग्स है। स्थूल काया से काम होता है, सिर में विचार हैं, मुंह से शब्द आते हैं, मुंह मध्य में है, कार्य कारण के बीच में संधि है, अनुसंधान है। एस्ट्रल वर्ड में थॉट है, चेष्टा क्षेत्र गुण से संबंधित है। फिजिकल एंड एस्ट्रल वर्ड के बीच में वाक क्षेत्र है, ये लिंक है। चेष्टा और भावना के बीच में वाक है। प्रपंच में वाक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ गलती भी है और ठीक करने का रास्ता भी है। बुरे को हटाएंगे तो यहाँ ठीक करने का अवसर है। यहाँ समर्थता भी है, असमर्थता भी है। यहाँ अवसर भी है, यहाँ स्पष्टता भी है, अस्पष्टता भी है। यहाँ सत्यता भी है, असत्यता भी है। यहाँ शास्त्रीयता भी है, अशास्त्रीयता भी है। यहाँ संदर्भ भी है, असंदर्भ भी है। जहां ठीक करने की जरूरत नहीं है वहां कह रहे हैं ठीक करना है। यहाँ ठीक करने का अवसर है। यहाँ समर्थता भी है, असमर्थता भी है। यानी ठीक करना चाहते हैं तो ठीक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो असमर्थता है। यहाँ स्पष्टता है, अस्पष्टता भी है। यानी समझ आ गया, स्पष्ट हो गया तो ठीक कर सकते हैं, अस्पष्टता है तो नहीं कर सकते। यहाँ शास्त्रीयता भी है, अशास्त्रीयता भी है। यानी दोनों अवसर हैं, संदर्भ भी है, असंदर्भ भी है। समय के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से बदलाव करने का अवसर है और अवसर नहीं भी है। त्रिक्षेत्र में यानी भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र हैं। पहले और तीसरे में करना चाहेंगे भी तो नहीं होगा। ठीक करने वाला दूसरा मध्य में वाक क्षेत्र है, यहाँ पूरा बदलाव कर सकते हैं। जहां ठीक करने की जरूरत नहीं है वहां कह रहे हैं ठीक करना है, और जहां ठीक करना है वहां और जहां ठीक करना है वहां नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान चेष्टा नहीं, अज्ञान चेष्टा है। ज्ञान चेष्टा क्या है? ज्ञान चेष्टा क्या है? वाक क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में, बुद्धि क्षेत्र में ठीक करना है, ये ज्ञान चेष्टा है। भावना क्षेत्र से विचार आएंगे, मुंह से बातें आएंगी, चेष्टा क्षेत्र से काम आ रहे हैं। भगवत गीता में अर्जुन विषाद में है। अर्जुन विषाद के वाक्य बोल रहा है। विषाद क्या है? अज्ञान है। ज्ञान क्षेत्र में, बुद्धि क्षेत्र में ठीक करना है, वाक क्षेत्र में ही ठीक कर सकते हैं। कृष्ण ने अपनी वाणी से समझाया। अर्जुन के मुंह से भी विषाद की बात आ रही है। मैं अपने गुरु को, पितामह को, अपने भाइयों को कैसे मारूं? कृष्ण ने कहा, कौन गुरु, कौन पिता, कौन दादा, कौन पितामह है? यही बात शंकराचार्य जी ने कही। कस्त्वम कोहम कुता आयाता, कामे जननी को में ताता, इति परिभावे सर्वसारम, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कौन माता है, कौन पिता है? भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने कहा है, कौन माता है, कौन पिता है, ये सब एक स्वप्न है। जो स्वप्न जानकर समझ लेता है, जो स्वप्न जानकर समझ लेता है, ये वाक्य उसी की समझ में आते हैं। अर्जुन ने कहा, ये मेरा गुरु है, मेरा पितामह है। कृष्ण ने कहा, स्टॉप, आप बात नहीं करना, आपकी बात सत्य नहीं है। अर्जुन विषाद में है, उसके मुंह से विषाद की बात आ रही है। आपके वाक में सत्य नहीं है, अर्जुन विषाद में है। कृष्ण ने पहले अर्जुन को रोका है, फिर करेक्शन किया है, ठीक किया है।
और फिर समझाया है कि कैसे बात करना है। शब्दों का महत्व पूरा वाणी द्वारा समझा दिया। कृष्ण की वाणी से ही गीता आई है। कृष्ण के मुख से जो वाक आए हैं वही भगवत गीता है। इसलिए वे वाक क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन के चेष्टा क्षेत्र को ठीक करने के लिए नहीं कहा, वाक क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए कहा। पूरी भगवत गीता बोलने के बाद जैसा मैं बोला हूं वैसा करो, श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। यथा इच्छसी तथा कुरु। कृष्ण ज्ञानी है, मूर्ख व्यक्ति कहता है जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो, लेकिन कृष्ण तो योगी हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, मेरी बात, मेरी आलोचना, मेरे विचार, मेरे विश्लेषण से, मेरे विवरण और मेरी बुद्धि से मत चलो, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, तो मूर्ख होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने गुण के हिसाब से काम करेगा। हम किसी की चेष्टाओं को ठीक नहीं कर सकते, ये असंभव है। आलोचना क्षेत्र में, भावना क्षेत्र में सर्व स्वतंत्र हैं, चेष्टा क्षेत्र में सर्व प्रतंत्र हैं, वाक क्षेत्र में स्वतंत्र भी नहीं है, परतंत्र भी नहीं है। वाक सत्य वाक होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर से बात करना है, शास्त्र सम्मत बात करना है, मुंह से शास्त्र सम्मत बात आनी चाहिए। जीसस ने एक ही पंक्ति में बता दिया। జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క మరొక అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్, వాట్ గోస్ ఇన్ టు ద మౌత్ దట్ డస్ నాట్ డిఫైలెత్ ఎ పర్సన్, బట్ వాట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద మౌత్ దట్ డిఫైలెత్ ఎ పర్సన్. वाणी का महत्व क्या है? What goes into the mouth that does not defiles a person, what comes out of the mouth that defiles as a person. जो मुंह से बाहर आता है वह आपको और सबको खराब करता है। मुंह से बाहर वाक आते हैं। चेष्टा का प्रस्ताव नहीं किया, वाक को ठीक करने के लिए प्रस्ताव किया है। वाक से ही नाश होता है, हानि होती है। कार्य क्षेत्र में, चेष्टा क्षेत्र में सब परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। भावना क्षेत्र में सर्व स्वतंत्र हैं, वाक में परतंत्र भी नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है। केवल यहाँ बदलाव कर सकते हैं। वाक्य में सत्य वाक होना चाहिए, बुद्धि पूर्वक वाक मुंह से निकलना चाहिए। बुद्धि रहित बात नहीं बोलना, समझ नहीं है तो नहीं बोलना। सत्य आत्मा का शब्द एडिट करके निकालना है। पहले अपने अंदर रिहर्सल करो, फिर मुंह से बात निकालो। బుద్ధిపూర్వకమైన వాక్కులు ఉండాలి, బుద్ధి రహితమైన వాక్కులు ఉండరాదు. శాస్త్ర ధోరణిలో ఉన్న, సైంటిఫిక్ టెంపర్లో ఉన్న వాక్కులు ఉండాలి. वाक शास्त्र सम्मत होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर से बात करना है। शास्त्र विरुद्ध बात मुंह से नहीं निकलना। किसी के मुंह से शास्त्र विरुद्ध बात निकले तो उसे रोक देना, खंडित करना, उसकी बात नहीं सुनना, उसको छोड़ देना। पिरामिड मास्टर को सही समझकर बात करना है और दूसरों को भी समझाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, అశోచ్యాన్ అన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంచ న అనుశోచంతి పండితా. अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादाम भाष्य से गतासु न गतासु नश्चे नानुशोचंती पंडिता। हे अर्जुन, जिसके लिए रोना नहीं उसके लिए तुम रो रहे हो और मुझे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। आप अपने स्तर से बात करो। अगर आपका स्तर है तो बड़ी बड़ी बातें करो, ज्ञानी जैसी बातें करो। ज्ञानी हो तो मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं क्या? जन्म के बारे में पता नहीं, मरण के बारे में पता नहीं, मृत्यु का पता नहीं, अच्छा बुरा कुछ भी पता नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुंह बंद करो। पता हो तभी बात करना, जब जानकारी होगी तब बात करना। अभी अभी आपने जो बात की है वो सही नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन की बात को खंडित किया है, रोका है, स्वविश्लेषण, सविवरण बात करने का तरीका समझा दिया है, उसकी बातों को ठीक किया है और कैसे बात करना है ये भी समझाया है, पर चेष्टा को नहीं रोका। चेष्टा क्षेत्र के लिए कहा, यथा इच्छसी तथा कुरु। भगवत गीता प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को सुनाई गई, पर जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन फिर रोया है, क्योंकि अभी अज्ञान है। ज्ञान होगा तो रोएगा क्या? अपने कर्मों को अर्जुन स्वयं ठीक करेगा, कोई और ठीक नहीं कर सकता। कोई भी ज्ञान सुनने के बाद एकदम नहीं बदलेगा। इसके लिए अखंड ध्यान साधना करनी है, अनेक जन्मों के कर्मों का प्रक्षालन करना है, तभी आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के कर्मों को नहीं बदला। श्री कृष्ण ने
पांडवों और कौरवों के बीच में मध्यस्थता किया और पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिए। श्री कृष्ण इतने महान हैं, पर वह दुर्योधन को ठीक नहीं कर सके। कृष्ण कुछ करने वाले होते तो दुर्योधन को ठीक कर सकते थे। अगर दुर्योधन ठीक हो जाता तो युद्ध ही नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण को पता है हम किसी को बदल नहीं सकते, उन्हें खुद ही खुद से बदलना है। कृष्ण ने उनके कर्मों को ठीक नहीं किया। कृष्ण के लिए भी यह संभव था। दुर्योधन ने कहा, జానామి ధర్మ నచమే ప్రవృత్తి జానామి అధర్మ నచమే నివృత్తి అన్నాడు. అంటే दुर्योधन ने कहा, मुझे पता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पर मैं तो अधर्म ही करूंगा, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति वही है। चेष्टाओं को हम ठीक नहीं कर सकते। चेष्टा क्षेत्र में हम गुणों के बंदी हैं। किसी की चेष्टाओं को देखकर हमें हिलना नहीं है। हम किसी को बदल नहीं सकते। भावना प्रपंच में साक्षी भाव से सबको देखना है। सबको सुनने के बाद सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अनेक जन्मों के फल भोगने के बाद गुण साधना करने से धीरे धीरे बदलता है। अपनी चेष्टाओं को हम ठीक नहीं कर सकते, बाकी लोगों की चेष्टाओं को भी ठीक नहीं कर सकते। केवल साक्षी भाव से देखना है। जब हम ध्यान सिखाएंगे, साधना करने से धीरे धीरे उनके गुण में बदलाव आएगा। चेष्टाओं में मानव बंदी है। बीज रूप में भावना क्षेत्र में सबके पास ज्ञान है। 5 जन्म लिया, अभी बीज रूप में उसके पास ज्ञान है। 100 जन्म लिया, थोड़ा अंकुरित हो गया, पौधा बन गया। 500 जन्म लिया, वृक्ष बन गया। धीरे धीरे गुण बदलता है। चेष्टा क्षेत्र में हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना। भावना क्षेत्र में भी जो है वो एस्ट्रल वर्ल्ड का है। वहां अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, गलत सही कुछ नहीं है, उसे छोड़ दो। वाक क्षेत्र में ही हम काम कर सकते हैं। हम शास्त्र सम्मत, सत्य सम्मत बात करना है, पूर्णता से बात करना है, अच्छा बुरा नहीं, सच्चाई के नजदीक रहकर बात करना है। सत्य से दूर की बात नहीं करना, सच्चाई से अनुभव की बात करो। सत्य में लीन रहो, अपने में रहकर बात करो, सत्य के साथ एक होकर बात करो। सत्य वाक ही बोलना है। जिस प्रकार नाद योग है, हम संगीत सीखना चाहते हैं तो जो अच्छा संगीत बजाता है उसके पास जाकर सीखते हैं। ऐसे ही जो ठीक से बात करना जानते हैं उनके पास जाकर सीखना है। सत्य वाक जिसके पास है, देखकर समझकर उससे सीखना है। अपनी बातें अपने विचारों से नहीं, अपने अनुभव से आनी है। विचार बहुत होंगे, विचार की बात नहीं करना, सत्य बात बोलना है। सिर्फ सत्य की, ज्ञान की बात करना है और कुछ नहीं बोलना है। समझदार लोगों से, श्री कृष्ण से, जीसस से, बुद्ध से शास्त्रीय बात करने का तरीका सीख लो। उनसे भिक्षा मांग लो, 2 शब्द उधार ले लो। जब आपको आत्मज्ञान हो जाए तो उनके शब्द उन्हें वापस कर दो। यानी आप अपने अनुभव से बात करो, दूसरों का पढ़कर सुनकर बात मत बताओ। जीसस से, कृष्ण से, बुद्ध से 2 शब्द उधार ले लो और फिर वही शब्द बोलना और कुछ नहीं बोलना। उदाहरण के लिए मैं तिरुपति गया था। पिरामिड मास्टर कंची रघुराम के पास 5 रुपए हैं। मुझे पता है कि कंची रघुराम के पास पैसे नहीं हैं। उसके मुंह से क्या बात निकलती है, ये देखने के लिए मैंने उससे पूछा कि मुझे 1000 रुपए चाहिए। उसने कहा, यस सर। सपोज उसके पास पैसे नहीं है, मैं भी जानता हूं उसके पास पैसे नहीं है, उसे भी पता है, लेकिन वह तुरंत जाकर उसी क्षण केशव राजू से पैसे लेकर आया और 1000 रुपए लाकर मुझे दिए। उसके पास कितना ज्ञान है, मैंने ये टेस्ट किया है। कंची रघुराम के पास 5 रुपए हैं, पर उसने ये नहीं कहा कि स्वामी जी आपने 1000 रुपए मांगे हैं, मेरे पास 5 रुपए ही हैं, मुझे क्षमा करें। ये कहकर मुझे खाली हाथ नहीं दिखाया। वह कह सकता था, उसकी बात सही थी, पर उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वह ध्यान किया है, उसे ज्ञान है, बुद्धिमान है। इसलिए केशव राजू के पास जाकर 1000 रुपए लाकर तुरंत मुझे दे दिए। మీ దగ్గర బుద్ధి లేదు, కానీ పక్కవాడి బుద్ధి అరువు తెచ్చుకోండి. మీకు సత్యవాకులు లేవు, కృష్ణుడి సత్యవాకులు తెలుసుకోండి, ఆ వాక్కులే వాగండి. కానీ మీ ఆలోచన నుంచి మీరు వాక్కులు వస్తే మీరు నాకు మొండి చేయి చూపినట్టు, అంటే నేను 1000 రూపాయలు అడిగితే మీ దగ్గర లేనట్టు. आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, सत्य नहीं है, तो जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, सत्य है, उससे उधार मांग लो। जैसे मैंने 1000 रुपए पूछे तो कांची रघुराम के पास
नहीं थे वे केशव राजू से लेकर आया। अर्थात आपके पास ज्ञान नहीं है, सत्यवाक नहीं है, तो जीसस, बुद्ध या कृष्ण से दो शब्द उधार ले लो। ఆలోచనలు మీ ఇష్టం, వాక్కులు మీ ఇష్టం కాదు. మీ కార్యాలు ఇష్టాయిష్టాలు దూరం కాదు, అవి ప్రకృతి సహజం. కనుక వాక్కులను సరి చేసుకోండి. कार्य में इष्ट अनिष्ट नहीं है, सहज प्रकृति है। इच्छा ना हो तो भी गुण के हिसाब से काम चलता है। हमें वाक क्षेत्र में बदलाव करना है। పిరమిడ్ మాస్టర్లు సరిగ్గా మాట్లాడతారు. पिरामिड मास्टर को वाक क्षेत्र सुधारना है, सही से बात करना सीखो। पिरामिड मास्टर सबको पता है, मेरे पास कोई आकर कुछ बात करता है तो मैं तुरंत बोलता हूँ, ठीक से बात करो, मैं समझाता हूँ। నా రూమ్లోకి ఎవరిని వస్తూ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంటే వెంటనే ఏమయ్యా బ్యాడ్ మార్నింగ్ ఎక్కడ ఉందా? मेरे पास मेरे रूम में आकर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कहीं बैड मॉर्निंग होती है क्या? आप कैसे हो सर? मैं रोगी हूं क्या? मैं हॉस्पिटल में हूं जो ऐसा पूछ रहे हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपको बुद्धि नहीं है क्या? आपकी बुद्धि घास चरने गई है? जब मैं आपके सामने ठीक बैठा हूं तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं बीमार दिख रहा हूं क्या? क्या मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूं? बीमार के पास जाकर ऐसा पूछना, हॉस्पिटल में जाकर ऐसा पूछना, मेरे पास आकर ऐसी बात नहीं करना कि आप कैसे हो। मैं किसी की भी चेष्टा के बारे में महत्व नहीं देता हूँ, बोलता ही नहीं हूँ। एक ही बात करता हूँ, अपने वाक क्षेत्र को सुधारो और समझाता हूँ, शास्त्र सम्मत बात करो। कोई आकर मुझे कहता है तिरुपति में भगवान है, तो मैं कहता हूँ, क्या कह रहे हो? आपने देखा है? क्या वहीं भगवान है? देखने से बोलना है, वहां मूर्ति है, विग्रह है। नहीं देखा तो क्यों बोल रहे हो? ये सत्य वाक नहीं है। आपने सिर्फ सुना है, तो सुनी हुई बात क्यों बोल रहे हो? ध्यान करके देखो, अनुभव करो, फिर अनुभव से बात करो। आप कहो, मैं विग्रह देखकर आया हूँ, मूर्ति देखकर आया हूँ, आपको ऐसा बोलना है। क्या उधर भगवान है? गलत बात नहीं करना, सत्य बात करना। కంక్లూజన్కి వద్దాం. మానవ జీవితం త్రిక్షేత్రమయం. మానవ ప్రపంచం త్రిక్షేత్రమయం. మొదటి క్షేత్రము భావనా క్షేత్రము, రెండవ క్షేత్రము వాక్క్షేత్రము, మూడవ క్షేత్రము చేష్టాక్షేత్రము. భావనా క్షేత్రం మీ ఇష్టం, కార్యక్షేత్రం ప్రకృతి సహజం. మనం ప్రమేయం ఉన్నది, మనం జీవించవలసింది, మనం నడుచుకోవాల్సింది, మనల్ని మనం సరిచేసుకోవాల్సింది వాక్క్షేత్రంలో. వాక్క్షేత్రం గురించి సమగ్రమైన సంపూర్ణమైన విశ్వ రూపం. सारांश ये है कि मानव जीवन, मानव क्षेत्र, मानव जीवन, मानव प्रपंच त्रिक्षेत्रमय है। भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। भावना क्षेत्र आपकी इच्छा, कर्म क्षेत्र आपकी सहज प्रकृति है, वाक क्षेत्र को ही ठीक करना है। वाक क्षेत्र को ही ध्यान करके बुद्धि से समझेंगे तो समझ में आएगा। ये वाक क्षेत्र का संपूर्ण समग्र रूप है। पिरामिड मास्टर्स को ये विषय समझना है। ध्यान करके समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, अर्थ समर्थ सब समझ में आएगा। समझने के लिए ध्यान मुख्य है। ये कैसेट ध्यान में बैठकर सुनो, फिर ध्यान करने के बाद सुनो, फिर सुनते सुनते ध्यान करो, बार बार सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो, तभी समझ में आएगा। ధ్యానం అంటే ఏమిటి? తాత్కాలిక మనోశూన్యతే, తాత్కాలిక మస్తిక శూన్యతే, అదే ధ్యానం అంటే. కనుక అప్పుడప్పుడు మీ ఆలోచనల సంభావన ప్రపంచాన్ని నిర్భావన చేసి ఆ ఖాళీ స్థలంలో కాసేపు ఉంచి ఆ తర్వాత ఈ క్యాసెట్ వింటే మీరు చక్కగా అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ध्यान क्या है? तात्कालिक मनोशून्यता, तात्कालिक मस्तिष्क शून्यता, यही ध्यान है। आलोचना प्रपंच में, भावना प्रपंच में निर्भावना, निरालोचना होना है। शून्य स्थिति में रहकर ये कैसेट सुनेंगे तभी समझ में आएगा। ये वाक क्षेत्र का प्रसंग संपूर्ण हुआ।
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.